नमस्कार। सबसे पहले आज की प्रमुख खबर। जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर लगा अनियमितता का आरोप। ज्योति कुमारी को मिला साइकिल फेडरेशन का आमंत्रण। मुख्यमंत्री ने की समीक्षात्मक बैठक। स्नातकोत्तर शिक्षक संघ ने दिया धरना। राजद के जिला अध्यक्ष ने अप्रवासी मजदूर को दी मदद। शहर में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड के बलवा पंचायत के जगमोहन सहनी, दिव्यांग गुप्ता एवं राजेश्वर मंडल और अन्य व्यक्तियों के द्वारा वहां के डीलर रामचंद्र यादव के ऊपर अनियमितता का आरोप लगाया गया है। साथ ही इन लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग 3 साल से इन लोगों को अनाज डीलर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन सभी लाभुकों के राशन कार्ड पर हर महीने डीलर रामचंद्र यादव के द्वारा उठाव किया जाता है। और इस बाबत ग्रामीणों के द्वारा शिकायत 30 मार्च को मधुबनी के डीएम से भी किया गया। डीएम के आदेश पर 6 अप्रैल एवं 24 अप्रैल को दो बार जांच की टीम भी गठन किया गया। जांच की टीम भी उस डीलर के यहां पहुंचा। जांच के समय में डीलर रामचंद्र यादव कालाबाजारी करते हुए पकड़ा भी गया। रिपोर्ट एसडीओ के कार्यालय में भेजा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पूरी जांच को दबा दिया गया है। और डीलर रामचंद्र यादव को मई माह का अनाज भी आवंटन उठा लिया है और आम जनताओं के बीच में वितरण नहीं कर रहा है। जब आम जनता डीलर को पकड़ा और उनसे सवाल पूछा तो डीलर आम जनता से उलझ पड़े, उससे आनाकानी करने लगे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारी शिकायत डीएम से की थी, जांच की भी टीम आई, क्या हुआ हमारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो सकता, सारा सिस्टम हमारे साथ मिला हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आए दिनों इस कोरोना महामारी के समय में कोई न कोई जन वितरण दुकानदारी के ऊपर कार्रवाई होती रही है। जिला प्रशासन के द्वारा बिहार सरकार का आदेश निर्गत कर दिया गया है कि कोई भी डीलर अगर लाभुकों को राशन से वंचित करता है तो उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो डीलर है रामचंद्र यादव, ये किस माटी का पुतला है? दो बार इनके ऊपर डीएम के द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी की रिपोर्ट एसडीओ को सौंपा गया और एसडीओ आगे कार्रवाई करने के बजाय चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या इसे माना जाए? या एसडीओ के राजामंदी से ये रामचंद्र यादव आम जनताओं को गुमराह कर रहे हैं, या फिर एसडीओ की मिली भगत नहीं है तो एसडीओ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सवाल ये उठता है कि जहां सरकार एक शिकायत करने पर कार्रवाई करने के लिए आतुर है, सभी आला अधिकारियों को आदेश दिया है कि ऐसे परिस्थिति में शिकायत मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और लगातार अनाज का उठाव कर रहा है और राशन कार्ड लाभुकों को अनाज नहीं देकर के कालाबाजारी भी कर रहा है। आपको बताते चले कि एसडीओ बेनीपट्टी मुकेश रंजन हैं, जिनके यहां जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रखंड बधवापुर के वैभव कुमार बीडीओ हैं, इनकी भी मिली भगत होती हुई नजर आ रही है। और डीलर रामचंद्र यादव, एएमओ दिनेश सिंह, मिला जुला कर ऐसा कह सकते हैं कि मधुबनी जिला के खाद्यान्न मामले के जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का इस डीलर के साथ मिली भगत है। तब तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इनकी मिली भगत नहीं होती तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई हुआ होता। आइए आपको दिखाते हैं कि वहां के जो ग्रामीण हैं, जो राशन कार्ड के लाभुक हैं, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया है डीलर के ऊपर, अपनी पक्ष में क्या क्या बात कही है, आपको दिखाते हैं। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड ग्राम बलवा पंचायत के डीलर का धांधली, कालाबाजारी रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, लोगों तक राशन पहुंच नहीं रही है। आइए दिखाते हैं बलवा पंचायत के रामचंद्र डीलर का धांधली और दादागिरी कैसे जनता के साथ व्यवहार करते हैं। सुनिए इसका क्या है, कैसा है, मिलता है राशन कि नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम जैसे जगेश्वर मंडल हुआ सर। जगेश्वर मंडल जी। क्या दिक्कत है आपको? हमारे दिक्कत यह है कि जो है राशन आने को ले गया तो काठ जो है रामचंद्र डीलर जो है रख लिया है नहीं, कहा कल जो है आपको अनाज देंगे। कल भेले गया तो हमारा जैसे मार पीट करके जो है भगा दिया। देखिए हमारा पीठ पर चिन्ह हुआ पड़ा हुआ है कि मारे हुए है।
अच्छा, कार्ड कब ले लिया? कार्ड जो है से वो 1 साल हो गया हमको लेते हुए। 1 साल से अनाज नहीं मिल रहा है? हमारा कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए हमारे पास, हम बहुत गरीब आदमी है। गरीब मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मार पीट के गाली दे करके बलगाते, तो हम इसको दरवाजे पर क्या करें? गरीब आदमी हम जाए तकड़ा है। कई आदमी का नाम है उस पर? इस पर हमारा नाम 8 परिवार का नाम है। 8 परिवार का है। हाँ। जाते हैं लाने तो क्या बोलता है कि नहीं देंगे? नहीं देंगे, जाना है जहाँ जाना है तहाँ जाओ साले। गाली भी देता है? गाली भी देता है। आप शिकायत किए? हम किसी लंग नहीं जा सके हम। मुखिया, सरपंच? हाँ, तो मुखिया को तो हम 50 बार कहे होंगे, एक बार कौन कहे? तो हम कहते हैं सुनता नहीं है, कहते हैं सुनता नहीं है, हम क्या करें? इस कोरोना वायरस में गए फिर लाने के लिए राशन? जी नहीं। हाँ, क्या बोला वो? गाली दे करके कहते नहीं कि बलगा दिया, देता नहीं है। अच्छा, ठीक है, यह बात सरकार तक पहुंचाने की काम करेंगे और आपका राशन दिलाने का पूरी प्रयास करेंगे। की नाम भेला है के? संजोगिया देवी। की दिक्कत है? दिक्कत यह है से मने हम तो मुस्मात भ गेली, हमरा अंतोजे मिली छला। अब अंतोजे नहीं दे रहल है के? मने कार्ड ल लेलक रामचंद्र। रामचंद्र के है? रामचंद्र डीलर। हाँ, कार्ड अंतोजे दे रहल नहीं है। हम गरीब आदमी, हम कहाँ से खाओ? हमरा कमौआ नहीं है, हमार कमौआ तो गुजर गेल, हम कहाँ से खाओ? केना की करूँ नहीं करूँ? रामचंद्र यादव कब ले लिया आपसे कार्ड? 2-3 साल हो गया। 2-3 साल से राशन नहीं मिल रहा है? नहीं दे छला, कनी मनी दे छला, आम नहीं 2-3 महीना से नहीं दैया। कथी कहिए, क्या बोलता है वो? कहिए जो लेब तो लेब, नहीं लेब तो जाओ। तो दे रहा है तो नहीं ले रहे हैं आप? तो कनिका केना लू? अच्छा, कनिका जो हमरा 18 किलो चाउर मिली है, 12 किलो गहूम मिली है, दैया 2 किलो 4 किलो, तो 2 किलो 4 किलो लक हम की करब? तो ऊपर के अधिकारी को शिकायत की है? नहीं, हम नहीं कहिए। तो अभी कोरोना वायरस में खाना पीना अब जना हो जना चले समाज में मांग के खाई छी। समाज से मांगना पड़ता है? हाँ, घर में राशन पानी नहीं है अभी? कहाँ से आते? हमरा कमौआ नहीं है, जाए कहाँ से? कमौआ रहे तब ना हमरा जाए। कई आदमी का नाम था राशन पर? राशन पर हमरा खर्चा पानी तो है या नहीं? अंत्योदय 12 किलो गहूम, 18 किलो चावल। राशन है आपके घर में? नहीं। दिखाइए कहाँ पर राशन नहीं। कहाँ है? ओहिना कथी में कऽ खाओ? देखे छियै थरिया बर्तन सब ओहिना है, सब कर रखे है, ओहिना है धैल है, कथी में कऽ खाओ? अनाजे नहीं है तो हम कहाँ से खाओ? अनाज रहे तब ना मुस्मात आदमी हम कहाँ से खाओ? की करूँ? ठीक। कोनो गरीब के मने भूख मरे छी तो कोनो गरीब दे तो कहीं खाई छी, की करूँ? यह बहुत। राशन ठीक से मिलता है आपको? नहीं। कौन है डीलर? रामचंद्र। कैसे देता है राशन आपको? कैसे दे छी? कतेक बार कैली गल घोप, झगड़ा उगड़ा कैली तो 15 किलो 16 किलो देलक, नहीं कैली तो कहते जाओ तो जाओ। कई माह पर दे है? 2 महीना पर, 1.5 महीना पर दे छै। अभी कते राशन मिला है? लेटेस्ट मिला है कोरोना में? हाँ, मिल रही है। कई किलो? 16 किलो। कई आदमी के नाम है ऊपर? 6 आदमी के। और हर माह देते हैं? नहीं, 2 महीना पर दिए। कभी शिकायत करवाए मुखिया, सरपंच या ऊपर के अधिकारी से? आराम से दे देता है राशन? नहीं, झगड़ा कऽ के दी है। क्या बोलता है वो? हमारे वो कहती लेबे तो लेना तो जो डायरेक्ट। ठीक। क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है, हमारा बेटा है विकलांग, सेवा खर्चा दे नहीं है, कोई कमाई वाला नहीं है। राशन कौन डीलर है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र यादव। तो आपके साथ क्या परेशानी है? राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? कब से नहीं मिल रहा है? 6-7 महीने से। 6-7 महीना से नहीं मिल रहा है। क्या बोलता है वो? हम नहीं देंगे। नहीं देंगे? और राशन कार्ड है? राशन कार्ड कब से नहीं दे रहा है? 6-7 महीना से राशन कार्ड लो। और ये कौन है आपका? विकलांग भतीजा है? जाउत है। खाने के लिए अभी राशन पानी है कोरोना वायरस में? नहीं। तो मांग के खाते हैं? ठीक है। अब किसी को शिकायत की है कि राशन मिलता है, देंगे कि नहीं से? नहीं। ठीक। ज्योति कुमारी जो अपने पिता को गुरुग्राम से लेकर दरभंगा जिला के सुरहुल्ली गांव तक साइकिल से पहुंच गई। ज्योति के इस साहसिक कदम को देखते हुए जिलाधिकारी से लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने उसे सम्मानित किया है। इसके बाद अब ज्योति को भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन CFI के अध्यक्ष ओंकार सिंह के द्वारा ट्रायल पर बुलाया गया है।
ट्रायल पर बुलाए जाने के बाद परिवार के साथ साथ गांव में खुशी का माहौल है। वहीं पर ज्योति के मां ने कहा कि ज्योति ने अपने पिता को गुरुग्राम से दरभंगा लाने की जो साहसी काम किया है, ज्योति को इसका इनाम मिला है, जिसको लेकर हम सभी को अपने बेटी पर गर्व है। वहीं भारतीय साइकिल फेडरेशन के तरफ से ज्योति को मिली ऑफर से वह बहुत खुश है। टेलीफोन से सूचना मिलने के बाद से ही ज्योति गांव के सड़कों पर ट्रायल देने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ज्योति ने कहा कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली जाकर ट्रायल देगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। आपको बताते चलें कि ज्योति 8 दिन साइकिल चलाकर अपने पिता को दरभंगा लेकर पहुंची थी। साथ ही ऐसे साहसिक कारनामे कर कई और संस्थाओं के द्वारा कई तरीके के मदद दी जा रही है और जब से उन्हें साइकिल फेडरेशन की ओर से आमंत्रण आई है, तब से और भी उनके सम्मान में संगठन की तादाद बढ़ गई है, लोगों की झुकाव उनके तरफ हो गई है। अब देखते हैं कि ज्योति कुमारी के जो साहसिक कारनामे का परिणाम आज उसे मिल रहे हैं, ये साहसिक परिणाम और उनके आत्मबल जो बढ़ा है, ये इसे किस पड़ाव तक ले जाता है, किस मोड़ तक ले जाता है। बेटी यहाँ पे आई है और किस तरह से आई है, क्या कहानी है पूरी? बहुत मजबूरी कहानी है, इसीलिए बेटी हमारा पति को लेकर आया यहाँ पर। पति को लेकर आया, हम लोग बहुत खुश है। बहुत खुशी के बात है कि ज्योति पापा को यहाँ से लेकर यहाँ चले आए, हम लोग बहुत खुश है। नाम तो हमको नहीं पता, बस फ़ोन किया, बोला बेटा तुमको साइकिल में रेस लगाना है। बोले ठीक है। बोले मैं अभी तुम्हें हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा पैर हाथ सब दर्द हो रहा है। बोले ठीक है, 1 महीना के बाद आएंगे हम लेने के। बोले ठीक है, 1 महीना के बाद हम आ जाएंगे। बोला कि खाना पीना वहीं पे देंगे, रहने की भी व्यवस्था देंगे। बोले ठीक है। तो क्या आप दिल्ली जाएंगी? हाँ जाएंगे। क्यों? साइकिल में रेस। कितनी खुशी हो रही है मन में? बहुत खुशी। लॉकडाउन अवधि की देखरेख अपने खुद से करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक समीक्षात्मक बैठक की, जिस समीक्षात्मक बैठक में बिहार के सभी आला अधिकारी और सचिव स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने आम जनताओं से अपील की है कि आप जो अप्रवासी मजदूर जिस किसी भी राज्य में हैं, वो आने के लिए ज्यादा उत्सुक है, वो थोड़ा इंतजार करें। बिहार सरकार उनके लिए सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आप जैसे तैसे वहां से न चले, आपको लाने के लिए सारी कवायद बिहार सरकार के द्वारा तेज कर दी गई है। साथ ही उन्होंने राज्य के हर क्वारंटाइन सेंटर का भी समीक्षात्मक बैठक में चर्चा की। साथ ही रोजगार सृजन के लिए भी उन्होंने चर्चा की, शिक्षा से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की और उन्होंने बिहार के लोगों से अपील की है कि अब आपको रोजगार के लिए बाहर राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, बिहार राज्य में ही आपको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने समीक्षात्मक बैठक में क्या क्या कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान पैदा हुए हालात पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने शुक्रवार को 10 जिलों के 20 क्वारंटाइन केंद्रों का डिजिटल निरीक्षण किया और वहां रह रहे प्रवासियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान निर्देश देते हुए कहा कि सभी को बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। माना कि आपदा बड़ी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने बड़ी बड़ी विपदा घुटने टेक देती है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस तस्वीर को देखिए और महसूस कीजिए धरती के सीना को चीरते मजदूरों के हाथों में कुदाल गहता की आवाज को। ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में अपने घर लौटे हैं। तारीफ बिहार सरकार की करनी होगी, जो समय रहते वो सारे इंतजाम किए रहने, खाने, पहनने और फिर रोजगार की। बेगूसराय में आने के बाद हम लोग को सभी साधन मिला है, खाने पीने से लेकर अच्छे स्वादिष्ट खाना, और डीएम साहब और एसपी साहब के साथ बैठकर स्वादिष्ट खाना हम लोग खाए हैं और बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा सुविधा इधर मिला हम लोगों को। हम लोगों का घर समस्तीपुर में है, लेकिन बेगूसराय में बहुत अच्छा साधन रहा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्ति आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिट बैठती है। तभी तो असंभव सा दिखने वाला ये कार्य आज संभव हो रहा है। चाहे वो प्रवासियों को वापस लाने का मामला हो या फिर उनके क्वारंटाइन सेंटरों पर समुचित व्यवस्था,
या फिर हो स्किल सर्वे कर रोजगार मुहैया कराने का मामला। जिनको हम लोग इमीडिएट जॉब दे सकते हैं उनको सर इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस करके उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाए सर, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं सर उनको हम लोग सेपरेट देख रहे हैं सर। रोजगार सृजन पे जैसा मैं बताता हूँ, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी अनुमान्य योजनाएं हैं उन पर काम तेज़ी से चलता रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो अभी तक कुल लॉकडाउन पीरियड में जो मानव दिवस सृजित किए गए हैं उनकी संख्या 2,77,40,000, इससे भी कुछ ज़्यादा है। तो ये संख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आखिरी में मैं आपको छोड़े जाता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस वक्तव्य के साथ। जरा गौर से देखिए और महसूस कीजिए सरकार की मंशा को। जिला प्रशासन इस बात का गहराई से अनुश्रवण करे कि रोजगार सृजन की योजनाओं, जन वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी निर्धन एवं गरीब परिवारों को मिले। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई निर्धन एवं गरीब इससे वंचित न रहे। राज्य में पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर ही अब सभी प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए डोर टू डोर विस्तृत स्क्रीनिंग कराई जाएगी, ताकि किसी में कोरोना से संबंधित कोई लक्षण हो तो तुरंत उसकी पहचान हो सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने का आदेश दिया है। एईएस की प्रभावी नियंत्रण को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में सभी 385 पंचायतों में आंगनबाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है एवं उनके डोर टू डोर विजिट करते हुए आवश्यकता अनुसार पंपलेट और ORS का वितरण भी किया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की सुविधा में कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में बेगूसराय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त रूप से बरौनी जंक्शन के नजदीक APSM कॉलेज में जिले के बाहर प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए ट्रांजिट केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां आवासित प्रवासी श्रमिकों के साथ भोजन भी किया। लॉकडाउन के दौरान पूर्णिया जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। जब बच्चे घरों में ही पढ़ाई कर रहे हैं तो इस मौके का सदुपयोग करते हुए धमदाहा आंगनबाड़ी केंद्र का मेक ओवर करने का कार्य किया गया, जो कि पढ़ाई के दौरान बच्चों के शैक्षणिक अनुभव को और भी बेहतर करेगी। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों का ख्याल रखने का क्रम जारी है, जिसको लेकर गया जिलाधिकारी ने टिकारी प्रखंड के अंतर्गत महिला कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया एवं एक एक आवासितों से उनका हालचाल और दी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिले के लोगों को आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए दुकानों को खोलने की पहल शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में शेखपुरा जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि दुकान निर्धारित दिन के अनुसार खोले जाएं, ताकि दुकानों पर भीड़ कम जुटे एवं कोरोना संक्रमण की रोकथाम में मदद मिले। क्वारंटाइन सेंटर के आवासितों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अरवल जिलाधिकारी ने जिले के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया एवं दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों का आने का क्रम जारी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन एहतियातन सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। इसी कड़ी में मधुबनी जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आ रहे प्रवासियों को दी जा रही सुविधाओं एवं अन्य गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। स्वस्थ शरीर में ही बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इसी क्रम में पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी के निर्देश पर अरेराज प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे आवासितों को नियमित योगाभ्यास कराया जा रहा है, ताकि शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूती मिल सके। क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को खाने पीने में कोई परेशानी न हो, इसको लेकर समस्तीपुर जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लॉकडाउन के दौरान रुके हुए कार्यों को गति देने की कोशिश निरंतर जारी है। इसी कड़ी में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सिलाव के चंडी माऊ में पुष्करनी तालाब के जीर्णोद्धार कार्यस्थल का निरीक्षण नालंदा जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पेंशन वेतन का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के अमानवीय व्यवहार के कारण अभी तक इन लोगों का वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है। पिछले दिनों शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया था। उसमें
शिक्षकेतर कर्मचारी से बंध पत्र लेने के बाद उन लोगों को वेतन रिलीज करने की बात कुलपति राजेश कुमार सिंह ने कही थी। और इसी क्रम में आज वहीं पर शिक्षक संघ के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बने धरना स्थल पर धरना दिया गया। इन लोगों का कहना था कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है पेंशन भोगियों के लिए, वेतन भोगियों के लिए, वर्तमान के कुलपति इनकी अनुशंसा नहीं करते हैं, उनका अनुपालन नहीं करते हैं और मनमाने ढंग से विश्वविद्यालय प्रशासन को चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना को तार तार करने वाली स्थिति हो गई है। कुलपति का पद बड़ी ही सभ्य और साहसी होता है, लेकिन माननीय राजेश कुमार सिंह जो चार्ज कुलपति हैं, उनके द्वारा जो हर एक कदम उठाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोधी कदम है। वो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को आंदोलन करने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं पर आंदोलनकारियों ने कहा कि यथाशीघ्र अगर हम लोगों का वेतन और पेंशन की भुगतान नहीं की जाती है तो हम लोग लंबे समय के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह 1 दिवसीय धरना देने का मूल कारण है कि 1/1/16 से 31/3/2019 अर्थात 3 वर्षों का 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के अंतर वेतन के क्रम में जो एरियर की राशि आई, राज्य सरकार के द्वारा जो एरियर की राशि निर्गत की गई 13 विश्वविद्यालयों को, उसमें मिथिला विश्वविद्यालय को भी एरियर की राशि आई। विगत 2 माह से वह राशि विश्वविद्यालय के संज्ञान में है, पीएल अकाउंट में है, परंतु विश्वविद्यालय उस राशि को शिक्षकों के बीच बांटने का काम नहीं कर पा रही है। बहुत तरह का अड़चन लगाया गया विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के एफए और एफओ साहब यह मान करके बैठे हुए थे कि हमें यह राशि निर्गत नहीं करनी है। किसी भी राशि के साथ फॉरवर्डिंग आता है। राज्य सरकार जो यह राशि निर्गत की उसके साथ फॉरवर्डिंग है, अग्रसारण पत्र है। उस अग्रसारण पत्र में यह है कि राज्यादेश जो है 591 उसका अनुपालन किया जाए। तो फिर पुनः दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता विश्वविद्यालय को कहाँ थी? कई दिवसीय धरना है? 1 दिवसीय धरना है। कौन कौन लोग भाग लिए इसमें? इसमें सारे सिंडिकेट के मेंबर, सीनेट के मेंबर, विश्वविद्यालय के शिक्षक पदाधिकारी जितने हैं सभी बैठे हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के शिक्षक, यहाँ के लोकल सीएम कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज, मिल्लत कॉलेज के सभी सम्मानित शिक्षक इसमें सम्मिलित हैं। किनकी अध्यक्षता में हो रही है? ये प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ये धरना हो रही है, जो स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और मैं स्नातकोत्तर शिक्षक संघ का सचिव डॉक्टर नारायण झा हूँ। राजद के जिला अध्यक्ष बहादुरपुर के प्रभारी के द्वारा अप्रवासी मजदूरों को मदद की गई। आपको बताते चले कि ये अप्रवासी मजदूर कई दिनों से भूखे थे और एक जगह बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत में फंसे हुए थे। इन लोगों को जब इनकी जानकारी मिली तो जिला अध्यक्ष के द्वारा इन लोगों को खाना और पीने का इंतजाम किया गया। साथ ही इन लोगों को आगंतुकों को घर तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करके उन लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया। ये तमाम लोग बहादुरपुर प्रखंड के मेकनावेदा पंचायत के हैं। ये लोग करीब 2 महीना से लॉकडाउन में फंसे हुए थे। ये तमाम लोग अभी सीतामढ़ी ट्रेन से उतरे हैं, वहाँ से बस से इन लोगों को दरभंगा छोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को सरकार के द्वारा कोई सुविधा नहीं है। ये तमाम लोग अगर हमारे द्वारा सुविधा नहीं किया जाता, मैं इनके ग्राम पंचायत का मुखिया हूँ, तो इन लोगों को अभी से लेकर के और शाम तक जो है भटकते रहते हैं और पैदल जाते हैं। तो हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करें। गाड़ी घोड़ा नाम का कोई चीज़ नहीं है। तमाम प्रवासी लोग जो है भटक रहे हैं। ऐसे स्थिति में सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया गया वो सराहनीय कार्य नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि अभिलंब जो है सरकार इस तरह का सुविधा मुहैया करे जो कि प्रवासी मजदूर को कोई दिक्कत नहीं है।
किस तरह स्वागत इनका किए हैं, क्या क्या चीज़ दिए हैं और किस तरह भेजिएगा? देखिए, आज जो इनका मैं स्वागत किया हूँ, अगर कितना भी स्वागत करूँ तो वो कम पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके मत के द्वारा इनके मत से जो कुर्सी मुझे मिला है, मुखिया का कुर्सी, तो आज मैं इनको बिस्किट, पानी और नाश्ता करा करके स्वागत करा और फूल के माला से स्वागत किया हूँ, क्योंकि ये लोग प्रवासी मजदूर हैं और बाहर से आए हैं, तो बहुत दिनों से हम लोगों से बिछड़े हुए थे, जो आज लॉकडाउन के मौके पर मौका मिला मिलने के लिए, इसलिए हम लोगों ने खुशी जाहिर करके अपने ग्राम पंचायत की ओर से इनका स्वागत करने का काम किया। किस तरह इनको भेजा जाएगा? इन लोगों को अभी मैं बगल में आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि 2 टेम्पू भाड़े पे किया हूँ, जो अपने तरफ से पैसा इनको भुगतान करूँगा टेम्पू चालक को, और ये लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में जो हमारे पंचायत स्तर पे है वहाँ भेजने का काम करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद कलाम नाम हुआ, मुखिया मेकना वैदा। कहाँ का मुखिया है? ग्राम पंचायत राज मेकना वैदा। जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर यह दृश्य है आयकर चौराहा दरभंगा का, जहां पर हर एक आने जाने वाले यात्रियों को गाड़ी के सभी कागजात के साथ साथ हेलमेट का भी चेकिंग किया जा रहा था। आपको बताते चले कि ये वाहन चेकिंग अभियान अभी लगातार और निरंतर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जुर्माना का राशि लेकर छोड़ भी दिया जाता है। मिथिला रक्तदान समूह और दरभंगा नगर के भाजपा के युवा अध्यक्ष विशाल महासेठ ने युवाओं के साथ आज रक्तदान कर भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय जगदीश शाह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि मिथिला रक्तदान समूह के द्वारा दरभंगा नगर में आए दिनों हमेशा कहीं न कहीं पर रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान किया जाता है। साथ ही इन लोगों ने आम युवाओं से यह भी अपील की है कि रक्तदान करना सबसे बड़ी महत्वता का काम है, आप लोग भी रक्तदान करें। रक्तदान करने से ना तो कोई शरीर की कमजोरी होती है, ना मानसिक कमजोरी होती है, ना शारीरिक कमजोरी होती है, बल्कि आपके शरीर में ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आती है। हर एक 3 महीने 6 महीने पर लोगों को रक्तदान करना चाहिए। अगर हमारी 1 यूनिट रक्त से किसी की जीवन बच सकती है तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उन्होंने युवाओं से आगाह किया है कि आप सभी लोग मिथिला संगठन रक्तदान समूह से जुड़ करके समय समय पर रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान करें। आज क्या कार्यक्रम था? भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय जगदीश शाह जी का निधन, जिसके श्रद्धांजलि के तौर पे आज हमने युवाओं ने रक्तदान किया है और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। विशाल महासेठ युवा मोर्चा दरभंगा नगर। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला दरभंगा इकाई की ओर से मास्क बैंक की शुरुआत की गई है। जिला संगठन आयुक्त श्री श्याम कुमार पांडे के आदेश पर जिला के सभी गाइड को सूचित कर कहा कि अपने अपने घरों में रहकर 30 स्वनिर्मित मास्क बनाएं और अपने घरों के आसपास के जरूरतमंद लोगों को दें और उन्हें मास्क का प्रयोग करने के लिए भी कहें। साथ ही खुद के परिवार के लिए प्रति व्यक्ति 2-2 मास्क बनाएं। अभी तक जिला भर में करीब 500 मास्क जरूरतमंदों को बांट दी गई है, जिसमें गाइड सवारोशनी, ज्योति कुमारी जायसवाल, आस्था राज, पायल कुमारी, नेहा सिंह, अंजलि कुमारी आदि ने स्वनिर्मित मास्क निर्माण कर जरूरतमंद लोगों के बीच बांटना शुरू कर दिया है।
एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था, सुसज्जित एवं विस्तृत कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था,
कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।